चैनल सुगमा क्रिएट्स। आज की स्टोरी है पंजाब से, जो कि स्टार्ट होती है एक वेडिंग होती है दो लोगों की, जो कि उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। उस शादी में उन दोनों की मीटिंग होती है। वो दोनों पहली बार उस शादी में मिलते हैं। उनका नाम होता है अदिति और अंश। इन दोनों की स्टोरी, ये दोनों एक शादी में मिलते हैं और एक दूसरे को देखते ही इन्हें एक कनेक्शन सा फील होता है। अदिति जो है वो एकदम हाई फाई फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और अंश जो है वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होता है और वो एक टीचर होता है। तो दोनों की थिंकिंग, दोनों का लाइफ स्टाइल, दोनों की चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है, बट फिर भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अदिति को अंश का बिहेवियर बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही क्लियर, बहुत ही शांत और बहुत ही शाय, वो चीज़ उसे बहुत अट्रैक्ट करती है। और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं शादी में। बात करते करते अदिति को उसकी बातें बहुत पसंद आती हैं, और इसके बाद दोनों की बातें बढ़ने लगती हैं। दोनों बातें करने लगते हैं, मिलते हैं, घूमने जाते हैं, और ऐसे करते करते 6 मंथ्स बीत जाते हैं। उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमें शादी करनी है, बट दोनों की फैमिली इसके लिए रेडी नहीं होती, बिकॉज अदिति की फैमिली बहुत ही हाई फाई, बहुत ही रिच फैमिली होती है। वो अदिति हमेशा हर चीज़ को, जो भी वो चाहती है, वो उसे आसानी से मिल जाता है, बट अंश जो है वो नॉर्मल मिडिल क्लास से होता है। तो अदिति की फैमिली जल्दी से हाँ नहीं करती। वो दोनों बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही मनाते हैं अपनी फैमिली को। बहुत सारी मनाने के बाद, बहुत टाइम देने के बाद अपनी फैमिली को, वो दोनों की फैमिली एग्री हो जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं, बट शादी के बाद की लाइफ बहुत इजी नहीं होती, क्योंकि दोनों के लाइफस्टाइल, दोनों की चीज़ें, सब कुछ अलग होता है। दोनों को रहन सहन, दोनों का खाना पीना, दोनों का नेचर, शादी के बाद दोनों को एक साथ रहना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी दोनों एक दूसरे को समझाते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जब भी दोनों की लड़ाई होती तो दोनों उस चीज़ को सॉर्ट करते, और रात होने से पहले उसे सॉर्ट करके सोती, नेक्स्ट डे उस लड़ाई को नहीं लेके जाते थे। और ऐसे ही करते करते दोनों अपनी लाइफ जीते हैं। फिर अंशिका जो है वो बोर होती है घर पे। वो बोलती है कि मैं घर पे बोर हो जाती हूँ, मुझे कुछ स्टार्ट करना है। तो अंश बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे स्कूल में एज अ डांस टीचर अपनी अकेडमी खोल सकती हो, लाइक डांस टीचर की पोजीशन पे ज्वाइन कर सकती हो। तो अंशिका ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि उसे डांस में बहुत ही इंटरेस्ट होता है, उसे बहुत पसंद होता है, तो वो ज्वाइन कर लेती है। दोनों अपनी अपनी शिफ्ट पे जाते हैं, घर आते हैं। अंशिका भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अंशिका की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। वो बहुत ही थकी थकी रहने लग जाती है, बहुत बीमार सी रहने लग जाती है। तो अंश जो है उसका ब्लड टेस्ट करवाता है कि क्यों हो रहा है ये सब, चलो चेक करवाते हैं कि क्या दिक्कत क्या है। तो चेक करवाने के बाद ये पता चलता है कि अंशिका को स्टेज 3 का कैंसर है। ये रिपोर्ट देखते ही अंश की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और सब कुछ रुक जाता है। वो बहुत ही टूट जाता है, उसे समझ नहीं आता है ऐसे कैसे हो सकता है। और अंशिका भी बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि अभी अभी उनकी लाइफ शुरू हुई होती है और ऐसा हो जाता है। बट अंश उसे विश्वास दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो, जब तक हो और हमेशा मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारा हर डे एक स्पेशल डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, साथ में स्पेंड करेंगे। जो भी तुम्हारे विशेष हैं, जो भी तुम चाहती हो, हम दोनों साथ में मिलके करेंगे। ऐसे करते हैं, दोनों कीमो के लिए जाते हैं। अंश हमेशा उसके साथ कीमो पे जाता है, और जब भी वो कीमो के लिए जाता है, वो हमेशा एक फ्लावर अंशिका के लिए लेके जाता है और उसे देता है, और उसका हाथ थाम के कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। ये सुन के अंशिका बहुत ही खुश हो जाती है, अपनी प्रॉब्लम, पेन, सब कुछ भूल जाती है। ऐसे हर कीमो पे वो जाते हैं साथ। धीरे धीरे अंशिका की बॉडी साथ देना बंद कर देती है। वो और बीमार हो जाती है, बहुत ही वीक हो जाती है। उससे फिर
ऐसा टाइम आता है कि उसे बिस्तर से भी उठा नहीं जाता। ये देख के अंश बहुत ही सैड हो जाता है, बट वो उसे नहीं दिखाता कि वो बहुत सैड है। वो हमेशा उसकी कोशिश करता है कि वो अंशिका का मूड फ्रेश करे, उसे अच्छे से पैम्पर करे, उसके लिए गिफ्ट्स लाना, उसके लिए फ्रूट्स लाना, उसके लिए चॉकलेट्स लाना, जो चीज़ उसे पसंद होती है वो सब करता है। फिर एक दिन अंशिका उससे पूछती है कि अब क्या, हमारी स्टोरी का ये ऐसा एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी स्टोरी का एंड ऐसे होगा। ये सुन के अंश बहुत ही सैड हो जाता है, उसकी आंख से आंसू बहते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करता है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंशिका बोलती है मुझे पता है कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला है, अब हमारी स्टोरी का एंड यही है। कोई बात नहीं, मैंने जितना भी टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो बेस्ट टाइम था मेरे लिए, और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। और तुम भी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर लेना, किसी और से शादी कर लेना, उसके साथ रहना, अपनी लाइफ अच्छे से बिताना। मेरे मरने के बाद ऐसे सैड मत रहना। ये सुन के अंश बहुत ही और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में और कोई नहीं आएगा, मैं पूरी लाइफ तुम्हारी साथ बिताए हुए मेमोरीज टाइम के साथ ही रह लूँगा, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते ही अंशिका के आँख से एक आंसू आता है और वो अपना हाथ अंश के हाथ में देती है, और दोनों एक दूसरे का हाथ टाइटली ग्रिप करते हैं। और वो लास्ट टाइम होता है जब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद अंशिका की डेथ हो जाती है। ये डेथ के बाद अंश बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत वो सब चीज़ें याद करता है कि कैसे वो दोनों मिले थे, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया था, उन्होंने शादी की, शादी के बाद कैसे टाइम स्पेंड किया, वो सब उसकी आंखों के सामने आ जाता है। बट वो अपनी हिम्मत कंट्रोल करके रखता है, और वो उसका जो डांस अकेडमी होती है अंशिका की, वो कंटिन्यू रखता है। और हर बर्थडे पे, जब भी अंशिका का बर्थडे होता है, अंश उसके बर्थडे पे एक डांस प्रोग्राम अरेंज कराता है बच्चों के थ्रू, और साइड में एक चेयर वो हमेशा खाली रखता है, जो कि वो अंशिका के लिए रखता है। और वो बोलता है कि देखो, मैंने तुम्हारा ड्रीम अकेडमी कभी बंद नहीं होने दी, और ना ही मैंने तुम्हारी जगह किसी को दी है। तुम्हारी जगह आज भी यहीं पे है, खाली है वो स्पेस, और ये हमेशा रहेगा। ये थी एक सैड लव स्टोरी, जो कि बहुत ही सैड है। दोनों साथ में रहते हैं, फिर भी एंड होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।